प्रेस ब्रीफिंग से पहले मैं अपना यहाँ का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरे इसका लेफ्ट पे है, लेफ्ट एक्सट्रीम पे बोंकार गारा, इज अ वाइस प्रेसिडेंट गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन। उसके साथ में है ताकाम हापू, वाइस प्रेसिडेंट गालो स्टूडेंट यूनियन। एंड मेरे जस्ट एक्सट्रीम लेफ्ट में है देनी बोजे, गालो स्टूडेंट का जनरल सेक्रेटरी। और मेरे राइट पे है इसका दोपे ओरी, ये गालो स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट है। और उसके बाद ये इगे कादू, जनरल सेक्रेटरी RVWS रामलेवांगो वेलफेयर सोसाइटी। उसके बाद मौजूम रिराम है, ये इसके GPF का असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी प्रोटोकॉल है। और उसके बाद आपको गोनू टाइपोडिया है, वो GSU का फेडरल स्पीकर है। एंड आई एम न्यादर लॉयर, चेयरमैन कोर कमेटी लोअर सियांग स्पेशल रेफरेंस टू कोरा इश्यू। बिफोर आई एम गोइंग टू ब्रीफिंग द फ्रेश, यह हमें क्लैरिफिकेशन इसका देना चाहेगा। जब भी वो आदि वाने कवा का साइड से जब भी फ्रेश ब्रीफिंग करता है तो वो गालोंग और कोरांग को यूज़ करता है। उसकी जानकारी के लिए बता दूं कि गालोंग नहीं है, ये गालो है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसका रेक्टिफिकेशन करके गालो लिखता है, GALO गालो। और वो कोरांग नहीं है, वो कोरा है। तो इसका नेमिंग में थोड़ा आपका प्रॉब्लम है, नेमिंग में ज़रूर आप उसका सुधार लीजिएगा। विद दिस फ्रेश ब्रीफिंग मेरा सिंपल है। आज मैं ताजम तालो शहर का जो उसका प्रेस स्टेटमेंट था कि अलोंग विथ सम मेंबर्स कि एक IAS रिटायर्ड ऑफिसर जब उसमें आपका कस्टमरी इसका राइट का बात करता है कोरा में, उसकी ज़मीन को कस्टमरी लैंड बताता है, तो उसका इस वीडियो को वेहीमेंटली क्रिटिसाइज करता हो। रीजन बीइंग, इसका इतने बड़े ओहदे पे बैठने वाले, इतने बड़े पोस्ट पे गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का कमिश्नर पद तक इसका बैठने वाले, जब वो इसका सर्विस पे था ऐसा बात नहीं किया। आज इसका रिटायर्ड होने का बाद दो कम्युनिटी के बीच में झगड़ा डाल रहा है। और उसका इस वीडियो जब से वायरल हुआ है, कोरा में अशांति है और वहाँ दो कम्युनिटी का बीच में लगभग उसकी रोड मैप में चल के बहुत सारा जैसे अनइवेंट और जो एकदम अनएक्सपेक्टेड थिंग्स उस पर हो रहा है। इसके लिए इसका पूरा जिम्मेदार इसका ताजम तालो है। और मैं उसको 7 डेज का अल्टीमेटम देता हूँ। अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को वो अगर विड्रॉ नहीं करता है तो 7 डेज का बाद ताजम तालो अलोंग विथ उसमें जितने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेंबर था उसको मैं 0 FIR करूँगा। और दूसरा बात, ये कल का 20 का जो प्रेस रिपोर्ट है, ABK का वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने जो प्रेस मीडिया को मिसलीड किया है कि गालो वेलफेयर सोसाइटी को इसका बारे में उन्होंने इत्तला किया कि उसको लेटर दिया और पब्लिक मीडिया में आके झूठ बोला कि मैं उसको पूछना चाहेगा, अगर वो गालो वेलफेयर सोसाइटी को इसका लेटर दिया तो वो लेटर को आप स्पष्ट करें और उसको आप उसका सरपेश करें ताकि हम भी देखना चाहेगा। वरना इस प्रकार का उसका मिसलीडिंग और मिसपरसेप्शन, इसका मिस न्यूज़ इसका कैरी करना बहुत ही एक वाइस प्रेसिडेंट ABK को शूट नहीं करता है। और उसमें वो जितना भी प्रेस मीडिया में आके गालो वेलफेयर सोसाइटी इस पे सरेंडर हो गया, सरेंडर वर्ड को आप वापस लीजिएगा, क्योंकि कोई किसी को सरेंडर नहीं होता है। हम लॉ एंड जस्टिस पे भरोसा करता है, ना कि आपका ऑर्डियल में। और ऑर्डियल टेस्ट करके, जैसे आपका ऑर्डियल टेस्ट को बहुत सारा बेलेज इंतज़ार कर रहा है, वहाँ नहीं जाके आप कोरा में किस चीज़ का मिसलीड कर रहा है, वो एक बात है। दूसरी बात, डिप्टी कमिश्नर पासीघाट का यहाँ में वन साइड एक्ट को भी हम बहुत बड़ा क्रिटिसाइज करता है। इस प्रकार का डिप्टी कमिश्नर अगर कहीं डिस्ट्रिक्ट में हो तो मैं इसी से झगड़ा निकालता है। यहाँ में अगर कुछ भी होता है इसका जिम्मेदार पूरा DA लेना पड़ेगा। और नंबर 4, मैं हमारे मुख्यमंत्री पेमा जी को
फिर से अगवा करना चाहता हूँ। आई वांट टू रिक्वेस्ट हिज गुड ऑफिस, प्लीज एड्रेस लोअर सियांग as early as possible, because this is an act and you have to just implement the act in totality. Totality में आप इसको करना है, लेकिन इसको नहीं कर पा रहा है. I request you to act this as early as possible. Otherwise ये थोड़ा सा जितना टाइम लेगा उतना ताजम तालो जैसा बहुत आदमी फिर इसका मौका का फ़ायदा उठाएगा. अगर यहाँ में कुछ भी हो जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, अगर कोई इंडिविजुअल में को अगर इसका वजह से कम्युनल क्लैश के वजह से अगर कुछ भी होता है, देन पेमा कांडू शुड होल्ड एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लॉसेस एंड प्रॉपर्टीज. और फिर मैं वो हमारे किरण रिजिजू को भी यहाँ अपील करना चाहेगा. गालो समुदाय आपको इतना प्यार से आपको पार्लियामेंटेरियन बनाता है और आप अभी यूनियन मिनिस्टर पे है, लॉ एंड इसका जस्टिस पे है. तो मैं आपको बोलना चाहेगा, आपका अभी समय आ गया है गालो समुदाय और आदि समुदाय के बीच में जो कन्फ्रंटेशन है उसको आप काइंडली एड्रेस कीजिए. और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को थोड़ा कानून तो सिखाइए कि एक्ट को कैसा लागू करता है, कैसे नहीं करता है. आप सिर्फ हमसे वोट बतौरता है, फिर सिर्फ अपना समय पे इस तरह इसका साइलेंस बैठना, योर स्टोइक साइलेंस make us confused whether you are a good leader or a bad leader. Sir, please do advise the government of Arunachal Pradesh to act on the act and implement it as early as possible. अगर नहीं तो ये गवर्नमेंट को मैं फिर से एक बार गालो समुदाय की तरफ से on behalf of Galo community I would like to address Pema Khandu ji, please act on time, otherwise this Galo community are going to conduct or pass a resolution on non-cooperation movement to your government. और जाते जाते सिर्फ और एक बात फिर बोलना चाहेगा, जितना एवीके आज कोरा इशू में आके जो प्रेस ब्रीफिंग कर रहा है और बहुत सारा चीज़ को हम लोग को इसका मिसलीड किया है, उसके लिए मैं एवीके का प्रेसिडेंट इसका जनरल सेक्रेटरी को बोलना चाहता हूं कि इस प्रकार का आप फिर से फ्यूचर में एक्ट ना करें. और गालो समुदाय सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशन का अपलिफ्टमेंट के लिए बिजी है, ना कि आपका तरह हम लोग यहाँ इसका कम्युनल इनफाइटिंग में बिजी है. तो आपका कम्युनल इनफाइटिंग विथ एट इसका नामसाई, रोइंग, टूटिंग और आज हमारे गालों के साथ, इससे तो लगता है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल शुड बैन योर ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज यू आर ए कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन. फाइनली, इन कंक्लूजन, आई एज अ chairman of Kora Circle CC would like to request the government of Arunachal Pradesh kindly address this issue as early as possible. Otherwise, the Galo community will launch a massive non-cooperation movement in the entire Galo inhabitant area. Mr. Pema Khandu ji, Sir ji, please address it as early as possible because we are fed up of your non-response attitude to the Galo community. With this, thank you once again. I'm Mr. Dope Ori, President Galo Student Union. So today, with the help of MPL, I want to just submit a representation to the people of Arunachal Pradesh in general and government of Arunachal Pradesh in particular. Today, Core Committee on Lower Siang issue special reference to Kora Circle has submitted a representation to Chief Secretary Government of Arunachal Pradesh pertaining to complaint against the bias and discriminating conduct of Deputy Commissioner East Siang District, thereby causing distrust on the administrative fair play and encouraging the anti-social elements between the two communities by acting under the dictation and command of particular section of people. So on 17 August 2021, टीम कोर कमेटी ऑन लोअर सियांग इशू जब कोरा से
पासीघाट की तरफ अपने नारी की तरफ आ रहा था, हमको लेदुम में स्टोन फ्लेटिंग किया। उसके बाद हमारा गलों का रिचुअल होता है। सो ऑन 26 सितंबर 2021 हमारा कोरा के जो लोग हैं, हमारा रिचुअल के लिए कोर कमेटी को हमारा लाइव प्रोग्राम होता है। उस लाइव प्रोग्राम के लिए हमारा टीम को इनवाइटेड टीम कोर कमेटी फॉर रिचुअल परफॉर्मेंस। बट ये पासीघाट का जो डीसी है उसको हमारा रिचुअल को रुकाने के लिए 144 लागू किया। हमारा रिचुअल को जो हमारा ट्रेडिशनल राइट्स है उनको कर्टेल किया है। सो वी रेस्पेक्ट देयर एडमिनिस्ट्रेशन, बट देन सेम ऑन 20 नवंबर 2021 जो एवीके का टीम है, एग्रेसिव मूड में मोर देन 200 पीपल जो कोरा में आके, हमारा कोरा सर्कल में आके उन्होंने डिक्टेट करने की कोशिश किया, उसको आज निकलता है 144, दूसरा दिन में 144 को वैकेंट करता है। तो मैं और हमारा कोर कमेटी का टीम जो डिप्टी कमिश्नर ईशियांग का जो हरकत को बहुत ही नाराज़ है, और मैं चीफ सेक्रेटरी एंड गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को हमारा टीम इमीडिएट ये डिप्टी कमिश्नर को एक्शन लेना है और ये इंक्वायरी कमेटी बिताना है, नहीं तो हम इसका ऑर्डर को कोर्ट पे हम चैलेंज करेंगे। विद दिस थैंक यू। मेरा नाम है इगे खादू, मैं रामलाबांगो वेलफेयर सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। एन सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी होने का साथ साथ मैं कोयू सर्कल से हूँ। पर्टिकुलरली मेरा बस्ती है कादू विलेज। एंड यहाँ पर हम सभी को यहाँ पर आने का कोई मकसद नहीं था, कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी आज हम सभी को यहाँ पर आना पड़ा। इसलिए आना पड़ा कि लास्ट टाइम 30 अक्टूबर 2021 में मिस्टर ताजम तालो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, उसके साथ में 5-6 अराउंड 10-15 मेंबर्स थे। तो उन लोगों ने प्रेस ब्रीफिंग किया, वो भी सोशल मीडिया में बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। तो उसमें उसने कहा कि कादू, कोयू, कक, ताबोरीपो, मान लिपिन, पर्टिकुलरली अपर रामलाबांगो को उसने क्लेम किया कि वो एंसेस्ट्रल लैंड है उन लोगों का। एंड देन हमारा वासियों को, अपर रामलाबांगो को, मेंबर्स को उसने चैलेंज किया कि 7 डेज का अल्टीमेटम दिया है। अल्टीमेटम में कहा कि अगर चैलेंज है तो ऑडियल टेस्ट होगा। ऐसा करके मिस्टर ताजम तालो ने एक प्रेस ब्रीफिंग किया, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, कंडेमनेबल है। एंड देन रामलाबांगो की ओर से मिस्टर ताजम तालो को स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म से उसको कंडेम करता है। एंड देन वो उसका प्रेस ब्रीफिंग को हम लोगों ने वैल्यू नहीं दिया। इसीलिए वैल्यू नहीं दिया कि वो जहाँ से बाहर से आके जितना भी क्लेम करो उसका कोई राइट नहीं बनता है। फिर भी ये मैसेज जो है, जो हमारा व्यूवर्स है, जो सोशल मीडिया में जो देख रहे हैं, उसको एक मिस इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा है। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, 5 तारीख को 5 नवंबर को हम लोगों ने हमारा वहाँ का जितना बस्ती वाला है उन लोगों को इकट्ठा किया, उन लोगों को रिप्लाई करने दिया। रिप्लाई करके किसी कम्युनिटी को हम लोग यहाँ पर टारगेट नहीं किया, किसी क्लान को टारगेट नहीं किया, किसी ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट नहीं किया। इसमें पर्टिकुलरली हम लोगों ने उस आदमी को टारगेट किया जो उसमें हम लोगों का एरिया को जो क्लेम किया है। मेनली आपका तायो राधे को चैलेंज किया, अपाइसारो को चैलेंज किया, तकरपादू को चैलेंज किया, तसर पांजंग को चैलेंज किया, सभी को चैलेंज किया है। एंड देन उसको चैलेंज किया, चैलेंज को उसको एक्सेप्ट नहीं किया। बट देन ये मंथ का 17 को तायो राधे को काकी बाने ने सम्मन किया है। एंड तायो राधे वहाँ पर आया, काकी बस्ती में आया। एंड देन रिचुअल परफॉर्मेंस के लिए वहाँ पर रेडी था, सो एवरीथिंग वाज रेडी। लेकिन तायो राधे जो सरेंडर होके चला गया। साथ में उसका साथ में एक लेडी आया था, ओमांग जेरांग करके एक लेडी आया था। लेडी भी उससे पहले मीडिया में बहुत बोला, लेकिन बाद में वो भी सरेंडर होके चला गया। एक केस है। एंड देन उसके बाद देखा कि फिर 20 नवंबर को एबीके का ऑफिस पेज में एक सर्कुलर वायरल हुआ है। उस सर्कुलर में ऐसा लिखा है, 20 को एबीके का साइड से जो लैंड ऑर्डर जो क्लेम कर रहे हैं उन लोग का साइड से, एंड देन गालो का साइड से, उसमें कोरा एरिया में एक ये मीटिंग होगा, एक मीटिंग पॉइंट होगा, वहाँ में डिस्कशन होगा। वो मीटिंग को हम लोग का वहाँ का बस्ती वालों ने, मेनली अपर एरिया का कोई कोरा सर्कल का आदमी ने इकट्ठा किया। 16 को उसमें मीटिंग बैठा, रोते बस्ती में मीटिंग बैठा। रोते बस्ती में उसको
स्ट्रेट एवे रिजेक्ट किया। इसीलिए रिजेक्ट किया कि वो कोरा जो है हमारा एरिया नहीं है, वो कादू का नहीं है, वो काकी का नहीं है, वो कोयू का नहीं है, वो मान लिपिन का नहीं है, वो कोरा है, पादू का है, पागो का है, रिसो का है, रिंगू का है। वहाँ जाने का कोई रीजन नहीं बनता है, इसलिए उसको स्ट्रेट एवे अपर रामलेबांगो जो है, जो हम लोग रियल मेन लैंड ओनर है, उन लोगों ने स्ट्रेट एवे रिजेक्ट किया है। वो रेजोल्यूशन जो आप देख सकता है, मीटिंग का रेजोल्यूशन मेरा पास है, उसमें इसमें क्लियरली लिखा है, आप भी देख लीजिएगा, ऐसा है। एंड देन अगेन वो कोरा बस्ती का पर्टिकुलर जो कोरा बस्ती है, उन लोगों ने कोरा बस्ती ने एक डिसीजन लिया कि इसने उन लोगों ने एक एप्लीकेशन दिया है डीसी ईस्ट सियांग, डीसी लोअर सियांग को दिया है कि तो 20 का जो प्रोग्राम है उसको स्ट्रिक्टली उन लोग प्रोहिबिट करता है, ऐसा लिखा है। इसीलिए हम लोगों ने उसको स्ट्रेट अवे नालीफाई किया है। एंड देन अभी सोशल मीडिया में देखने को मिल रहा है कि गालो लोग आया नहीं है, सरेंडर हो गया है, इस टाइप का सोशल मीडिया में देखने को मिल रहा है। ये स्ट्रेट अवे ये बकवास है, ये बेसलेस है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड देन जो बस्ती है हम लोग का मेनली काकी है, कादू है, ताबुरिपो है, जो बस्ती है, उन आदमी लोगों को अभी जो मैंने नाम लिया है, उन लोगों का पर्टिकुलर एक आदमी को हम लोगों ने ये किया है, लेटर इशू किया है। कादू साइड से लेटर इशू किया है, काकी साइड से दिया है, ताबुरिपो साइड से ऑलरेडी दे चुका है, काकी बाने के बाद साइड से, कादू बाने के बाद साइड से, ताबुरिपो बाने के बाद साइड से ऑलरेडी इशू कर चुका है। लेकिन अभी तो उन लोग का साइड से कोई इसको एक हवा में एक सोशल मीडिया में एक माहौल ऐसा क्रिएट करके रखा है कि हम लोग ये है। बाद दिन प्रैक्टिकली जो जहाँ पर क्लेम कर रहे वहाँ पर उन लोगों को आने की हिम्मत नहीं है। अगर एक्सेप्ट है तो आप आ जाइए। हम लोग ऐसे सोसाइटी आप लोगों को हम लोग इनवाइट करता है, जहाँ पर आप लोग चैलेंज है वो बस्ती में आ जाइए। हम लोग एनवायरमेंट डेट एवरीथिंग हम लोग फिक्स कर देगा, बात आप लोग बता दीजिएगा। लेकिन ये बात भी क्लियर कर दूँ कि हम लोग वहाँ पर नहीं रहेगा। जो काकी को चैलेंज है तो काकी उसमें आ जाइए, आप तायरदा चैलेंज है तायरदा आ जाइए, आप ऐसा कादू में चैलेंज है कादू में आ जाइए, और जो पाएंगे पर्टिकुलर पाएंगे और ताबुई में अगर वो चैलेंज है ताबुई में पर्टिकुलरली आ जाइए। वो हम लोग डेट एवरीथिंग फिक्स कर देगा। बट आप लोग अपना बस्ती का साइड से जो आप लोग कर सकता है, जो रिचुअल प्रैक्टिस है वो आप लोग कीजिएगा। वो हम लोग ये करता है, उसको एक्सेप्ट करता है ये चीज़ को। किसी क्लान को नहीं है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगेंस्ट में नहीं है। जहाँ पे पर्टिकुलर जो बस्ती है, आप फिर से बता दूँ कि काकी बस्ती वहाँ पर रुका हुआ है। एनी टाइम आप लोग एडवांस थोड़ा बता दीजिए, ताबुरिपो में बता दीजिए, कादू में बता दीजिए, माने में बता दीजिए, लिपिन में बता दीजिए, रोते में बता दीजिए, कोरा में बता दीजिए। एनी टाइम आप लोग आ जाइए। हम लोग बस्ती वाला सब रेडी है, ऑलरेडी हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे चुका है, उन लोग रेडी है। बाद में दूसरा जगह में कोरा जैसा ऐसा एरिया में हम लोग कभी नहीं कर सकता है। इसलिए नहीं कर सकता है, वहाँ पर हम लोग का कम्युनिटी लैंड नहीं है। वहाँ पर सब जगह का सबका अपना अपना एक वो है, इंडिविजुअल लैंड है। बस्ती का लैंड है, इंडिविजुअल लैंड है। तो जहाँ पर क्लेम कर रहा है पर्टिकुलर जगह में आ जाइए। वहाँ पर जो आप लोग ने चैलेंज किया वो चैलेंज को एक्सेप्ट करता है हम लोगों के साइड से। एंड देन लास्टली एबीके को मैं अपील करता हूँ, बोलना चाहूँगा कि ये जो मैटर जो है ये एक इंडिविजुअल लेवल में है, ये सोसाइटी लेवल में नहीं है। बात ये चीज़ को कम्युनल मोबिलाइजेशन किया जा रहा है, कुछ सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल, इसको आप लोग समझिए। एंड देन जितना भी सर्कुलर इशू होता है, ये कोई तायोरादा इशू नहीं करता है, कोई अपासर इशू नहीं करता, ये एबीके का पेज में ही आता है। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। ये एबीके जो एक सिंपल एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आप जानिए, जीडब्ल्यू सिंपल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये आप लोग एक स्टेट का एक बड़ा हेड है, कम्युनिटी का हेड है। बाद में आप लोग ऐसा छोटा छोटा काम करता है, ये चीज़ जो है वेरी अनफॉर्चुनेट है। ये चीज़ को ये एप्रिशिएबल नहीं है, एप्रिशिएट करने लायक नहीं है। एंड देन लास्टली वी आर गवर्न बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब जान लीजिए व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज। थैंक यू।